चौड़े पे जब अपना माल डालता था तो वहां पर रोज पहले ज्योति जलाता था गंगा के नाम से, बोलता था हे मेरी कटोरी की गंगा लाज रखिए माता, ऐसा करके वो पांव पड़ के बना वहां पर रोज वो करता था। कभी उसने स्नान नहीं किया था, कभी गंगा को नहीं देखा था, लेकिन फिर भी वो अपने कटोरी की गंगा के नाम से वहां ज्योत बत्ती होती थी, वहां पर वंदना किया जाता है। मैंने सबसे बड़ा भक्त देखा। एक बार क्या हुआ, चलो हम बात बताते हैं आपको। एक बार ऐसे नर्मदा जयंती पड़ी तो उसी नगर में एक राजा रहा करता था और रविदास महाराज जो थे उसी नगरी में रहते थे। तो रविदास महाराज के द्वार के यानी झोपड़ी के किनारे से अचानक की बात रही, 5 संतों का वहां से आगमन हो रहा था और 5 बाबा संत वहां से गुजर रहे थे। अचानक एक संत की पैर की चप्पल की बत्ती टूट जाती है। उन्होंने एक भैया खड़ा था, उनसे पूछा, बोले भैया बताओ जरा कोई ये बत्ती बनाने वाला है क्या? एक ने बताया, बोले है ना महाराज। बोले कौन है? अरे बोले यहाँ पर, बोले किनारे में रविदास नाम का एक संत रहता है। बोले वो तो बोले यही वाहनों को बनाने का काम करता है। उन्होंने कहा, बोले यार अब तो रविदास के पास लगना पड़ा। 5 साल पहुंच जाते हैं। जैसे ही पास में गए तो रविदास ने दूर से देखा तो बाबा की जो यानी उस संत महात्मा की जो पीढ़ी थी यानी चप्पल थी वो टूट चुकी थी। उन्होंने हाथ उठा के बताया, बोले रविदास भैया क्या इस वाहन को बना सकते हो? उन्होंने पाँव पड़ के कहने लगा, महाराज मेरा काम यही है, आप मुझे दे दो, मैं बना के तैयार कर देता हूं। उन्होंने बढ़िया पाँव पड़ा वो ले लिया। रविदास महाराज ने तैयार किया। तैयार करने के बाद में वहां उन्होंने बोला गया, बोले महाराज कितनी हो गई? संत महात्माओं से कहने लगे रविदास महाराज, बोले संतों से पैसा नहीं लेना चाहिए। बोले नहीं आप बताओ, हम पैसा देंगे आपको। तो बोले महाराज अगर देना तो दे दो। बोले 1 कौड़ी हुई। कितनी हुई? पहले क्या चला था? पैसा पहले नहीं चला, पहले चली कौड़ी, फिर उसके बाद में दमड़ी, उसके बाद में तमड़ी, उसके बाद में आपका आना, फिर उसके बाद में 1 आना, फिर उसके बाद में 2 आना, फिर उसके बाद में 8 आना, फिर उसके बाद में 1 पैसा, फिर उसके बाद में लाल पैसा, उसके बाद में तेला, उसके बाद में रुपया, उसके बाद में अभी पैसा आया। ताली बजाओ। ये कब से नहीं तो 11 से 12 बार बदल चुका है। हाँ, कौड़ी दमड़ी ये सब बदल चुका है। यहाँ पर 5 संतों ने महाराज रविदास संत को यहाँ पर कौड़ी थमा दिया जाता है। उन्होंने उसी कौड़ी को हाथ में लिया और यहाँ से भैया संत हाथ में देने वाले थे तो किनारे में एक संत खड़ा था। उन्होंने कहा, बोले ये रविदास से, बोले ये सूत्र है, ये दलित है, बोले इसको हाथ में देना उचित नहीं है। बोले तो रविदास कहने लगे, महाराज कोई बात नहीं है, बोले धरती पर रख दीजिए। उसी समय पर उन्होंने वहां पर वो चले के उन्होंने अपना और वहां पर दिया बैठ और उन्होंने बढ़िया रविदास अपने खुटी में रख दिया। उन्होंने उनका वाहन दिया बना के और बढ़िया खुटी में रख करके वहां से जाने लगे। कुछ देर के बाद जैसे ही वाहन बन के तैयार हुआ और 5 संत वहां से कदम बढ़ाने लगे माता गंगा के तट पर। उसी दिन नर्मदा जयंती थी। कौन सा जयंती थी उस दिन? नर्मदा जयंती थी, भूल नहीं जाना। अभी मैं पूछूंगा सवाल आपसे, आप अगर कथा पर ध्यान नहीं दोगे तो मैं पूछूंगा, ध्यान रखूंगा। मैं कहीं से भी सवाल पूछ लूंगा आपसे। अगर आप यहाँ आए हो, घर के लोगों ने आपको गाड़ी वहां से पहुंचाए, घर पे दरवाजा लगा के आए, तो कथा सुनना पड़ेगा, तो बात बनेगी। ताली बजाओ, तो बात बनेगी। आपकी नजर इधर उधर हुई तो मैं भी कथा सुनाते बैठ जाता हूँ। मुझे पता है कि कहाँ कथा सुनाना है। जब आप लोग सुनने वाला सही होता है वक्ता को भी आनंद आता है। नहीं तो माने इधर उधर लगा कहते हैं क्या बताएं, हमारे घर में रोटी बनाने वाले नहीं, हमारे घर में ये बोलेंगे वो नहीं, ये नाटक नहीं है। सर्वपति आप साथ हो ना, थोड़ा सा मैं साथ दे रहा हूँ ना आपको, बाबू दे रहा हूँ ना, थोड़ा तो दे दो। दिन भर तो हम नहीं बुलाते आपको धूप में, चलो गर्मी ज्यादा है ना, तापमान ज्यादा है, इसलिए तो आपको समझा के समय दिया। यहाँ इसी प्रकार से भैया जब 5 संत वहां से जाने लगे, रविदास महाराज पूछने लगे, बाबा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बताया, बोले भैया आज बोले नर्मदा जयंती है, गंगा स्नान करने जा रहे हैं। वहां पर 5 संत ने एक ने कहा, बोले महाराज एक काम करो ना, बोले रविदास आप भी चलो ना। वहां पर रविदास महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे भैया हमारे नसीब में कहाँ गंगा स्नान है, हमारी गंगा तो बोले छुट्टी में गंगा, मेरी माँ तो मुझे रोज दर्शन देती है। उन्होंने इस बात पर भावना से विचार नहीं कर पाया। बोले चलो चर्चा करते हैं, ये बात ऐसे आखिर ऐसी तो जैसे 5 कदम बढ़ाए तो रविदास ने एक बात कही, बोले संत महात्माओं से मेरी निवेदन है। बोले बोलो क्या बात? महाराज आप संत होना हमें पता है, एक गरीब की भेड़ लेके जाओ ना थोड़ी सी,
उन्होंने कहने लगे रविदास तुम्हारी भेंट को हम कैसे ले जा सकते हैं? बोले ले जाओ ना गुरु जी। यहाँ से रविदास महाराज अपनी कुटी से बढ़िया ही भेंट देते हैं कौड़ी और वहीं पर रख देते हैं। वहां पर संत ने अपने जल से कमंडल से जल निकाला और निकाल के उसी कौड़ी पे छिड़का और उसके बाद उठा के अपने जेब में रखता है और उसके बाद वहां से चल जाता है। थोड़े आगे बढ़े तो उन्होंने कहा रविदास कहने लगे सुनो संत महात्माओं, आप मेरी यहाँ से लेके जा रहे हो, कोई बात नहीं है, ले जाओ, पर एक बात है मेरी आपसे, जब तक अगर माता गंगा मेरी इस भेंट को स्वयं हाथ बढ़ा के ना झेले तब तक आप नहीं देना। अगर झेले तो दे देना, ना झेले तो लौट के मेरी भेंट मुझे दे देना। ताली बजाओ, ये बात ध्यान से सुनो। रविदास महाराज ने कह दिया कि स्वयं अगर माता गंगा हाथ बढ़ा के अगर मेरी भेंट झेलती है तो उसे पूरे मैया को दे देना और ना झेले तो आप मेरी भेंट लौटा के रख देना। यहाँ पे पांचों संत विचार कर रहे कि रविदास आखिर बोला है सबको, क्यों बोल रहा है रविदास? थोड़ी देर के बाद में प्यारी बात आ जाती है। यहाँ पर पांचों संत पहुंचे, बढ़िया स्नान तैयार हुए, उन्होंने अभी रविदास के भेंट को नहीं दिया, बढ़िया स्नान तैयार हो गए, चकाचक बढ़िया उनकी पूजा आरती वंदना टीका लगाए, चंदन बढ़िया चकाचक बढ़िया और पूजा पाठ। अभी यहाँ से लौट के आने लगे, रविदास महाराज की भेंट को भूल गए। थोड़ी देर आगे बढ़े, अचानक आगे बढ़े तो एक साथी कहने लगा, बोले भैया अपन ने बोले वो रविदास की जो भेंट आई थी वो नहीं दे पाए। बोले अरे हाँ यार, बोले उन्होंने बड़ी अपनी खुटी में रखे थे, खुटी से बढ़िया निकाला, निकाल के माता गंगा के तट में पहुंच गए। जैसे हाथ में रखा और फेंकने वाला था और यहाँ से भैया से कहने लगे माँ ये रविदास की भेंट है, बोले ले लो जरा। जैसे फेंकने वाला था वो स्वयं माता गंगा अपने हाथ बढ़ाती है और कहने लगी मेरा पुत्र रविदास ने भेंट दिया है, फेंकने की जरूरत नहीं है, उसे मेरे हाथ में दे दो। माता ने तत्काल अपने हाथ में महाराज रविदास की भेंट की सेवा स्वीकार करती है, ताली बजा अपने हाथ बढ़ा के ले लेती है। कई संत महात्मा आज ऐसे जो गंगा तट पे बैठे जरूर है पर गंगा पे स्नान नहीं कर पाए। आज भी ऐसे संत हैं, ये दुर्लभ जगत संसार के प्राणियों का कल्याण करने के लिए आज भी है, वहां पे स्नान नहीं कर पाते, थोड़ा सा जल छिड़क लेते बैठ करके हो गया स्नान, मगर आज तक गंगा पे स्नान नहीं कर पाते। ऐसे ऐसे संत महात्मा बढ़ते पाए। उसी प्रकार से रविदास की भेंट को पांचों संतों ने हाथ में झेला, वो बाबा माता गंगा ने हाथ में झेला और बड़ी बड़ी संस्था हो। उसके बाद में भैया ने कहने लगी सदा संतों एक बात है, मेरा पुत्र रविदास को कह देना एक भेंट दे रही हूं मैं। माता ने स्वयं अपने हाथ की कंगन उतारी और कंगन उतार के वो पांचों संतों को थमा देती, एक कंगन लेके जाओ मेरे रविदास को कह देना ये मैया ने भेंट दिया है, ये भेंट मेरे रविदास को दे देना। वहां पर बड़ी प्रशंसा होती है। तत्काल मेरे प्यारे उसी कंगन को लेकर के रविदास महाराज के दरबार तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन अचानक उसी नगरनार में एक राजा रहता था, पांचों संतों ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। अगर देना था तो ले जाकर रविदास महाराज को दे देना था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। कहां लेके गए? उन्होंने लेकर के पहुंच गए मेरे प्यारे जहां पर राजा बैठा हुआ। राजा के दरमियान में जाकर पांचों संतों ने सोचा कि चलो राजा के दरबार में ये कंगन देने से दान मिलेगा, लेकिन थोड़ा उल्टा हो गया। जैसे ही वहां गए राजा को बताए, बोले महाराज ये कंगन हमको दान में मिली है। राजा ने उल्टा उल्टा के देखा तो वो कंगन हीरा मोतियों से जड़ी हुई। राजा मोहित हो गया। तत्काल रानी आ गई, रानी ने देखा, बोले महाराज ये क्या है? बोले ये तो हीरा मोती से जड़ी। बोले कहां से आई? अरे बोले ये पांचों संतों ने दिया है। संतों को राजा यहाँ पर रानी राजा से कहने लगी महाराज मुझे इस कंगन की जोड़ी चाहिए, ताली जोर से बजाना पड़ेगा। रानी ने कौन सा शर्त रख दिया? मुझे इस कंगन की जोड़ी चाहिए महाराज, आप कहीं से लाओ मुझे जोड़ी ला के दो। उसी समय पर पांचों संतों को बंदी बना लिया जाता है। राजा ने कहने लगा आपने अगर लाए हो कहां से दान मिला है इसका पता बताओ, इसकी जोड़ी लेके आओ। अगर इसकी जोड़ी नहीं लेके आओगे तो आपको कल पुलिस में भेज दिया जाएगा। राजा ने प्रस्ताव पारित कर दिया। पांचों संत घबरा गए। उन्होंने सोचा, बोले बताओ हमें तो बोले रविदास की भेंट को दे देना था, ये तो बोले बहुत बड़ा पाप हो गया हमसे। बताओ अच्छे काम करने के बाद हमको दुर्भाग्य वाली जिंदगी है जो आज हमको पुलिस से भेजने की बात करी जाती है। यहाँ पे घबरा गए। उन्होंने सोचा बोले कोई ना कोई तो रास्ता होगा। यहाँ पे सारे संत खड़े होकर राजा से कह रहे कि महाराज हमें दान में मिला था, लेकिन राजा एक ही बात कहता है अगर दान में मिला था तो जाओ उसी घर में जाकर कहना कि जो कंगन आपने दान
वो राजा को बड़ी पसंद रानी को आ गई है और राजा को देना पड़ा गया। या भैया बड़ी सटीक शब्द हो गए। एक दिन तो दरबार को बंदी बना के रखे, दूसरे दिन का समय हुआ, यहाँ पर बात नहीं बता पा रहे, आखिरी बात आ गई, भोजन नहीं दिया, 5 संतों को बंदी बना दिया गया। उन्होंने सोचा बोले कोई ना कोई बात तो है। अब यहाँ पर सच्चाई बताने के लिए उन्होंने कहा, बोले महाराज आप अगर हमें कोलू पे फेरना चाहते हो तो फेर दो, सूली पे चढ़ाना चाहते हो चढ़ा दो, लेकिन हम सच्चाई आपसे बता रहे हैं। बोले बताओ क्या बात है। उन्होंने बताया, बोले महाराज हम कहा बताएं, ये भेंट बोले रविदास महाराज ने दिया था और माता गंगा को हमें भेंट दिया हमने, और उसके बाद बोले माता गंगा ने हमको कंगन थमाया था और हमने रविदास को नहीं दे पाए, वो आपको लाके दे दिया। बोले ऐसा नहीं हो सकता, बोले ऐसा नहीं हो सकता, रविदास हमारे नगर में रहता है और रविदास बोले माता का माँ गंगा का भक्त है, ये बात हम जानते हैं, लेकिन रविदास की भेंट बोले हाथ नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि महाराज इसके आगे हम कुछ नहीं कह पाए। बोले चलो। यहाँ पर राजा ने अपना वेश बदला, फटे फटे कपड़े पहने और संतों के पीछे पीछे जाने लगे। यहाँ से चलते चलते मेरे प्यारे, जैसे यहाँ रविदास घर के किनारे पहुंचते हैं, यहाँ पर रविदास महाराज गंगा मैया का भक्त था, दूर से पहचान गया कि राजा आज मेरी परीक्षा लेने आए, दूर से पहचान गया। उन्होंने राजा दूर बैठ गया, सारे संत वहां बैठ गए। यहाँ पर रविदास हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कहने लगे, हे राजा महाराजा क्या गरीब की परीक्षा लेने आए हो। बोले वस्त्र धारण आपने ऐसा क्यों किया है, राजा की पहचान रुकती थोड़ी है, कृपा करो सामने आ जाओ। उसी समय पर राजा हाथ जोड़कर रविदास के सामने खड़ा हो जाता है कि मैंने ऐसा भक्त दुनिया में नहीं देखा, ताली बजाओ, मैंने ऐसा भक्त दुनिया में नहीं देखा जो भक्त आज मुझे इस विभूति वस्त्रों पर भी मुझे पहचान कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। उसी समय पर पहचान हो गई। राजा जाकर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता। उन्होंने कहा, बोले राजा ने क्या बात है, आज गरीब की कुटिया में कैसे आना हुआ, बोलिए राजा क्या बात है, हम क्या सेवा दे सकते हैं आपको। यहाँ पे राजा कहने लगा, रविदास भैया हम क्या करें महाराज, आज बड़ी चिंता का विषय है। इन संतों ने बोले आपकी जो कौड़ी भेंट है, माता गंगा ने बोले ये मुद्रों से बनी हुई बोली कंगन दिया है, और बोली मेरी रानी का मोह हो गया है और रानी मान नहीं रही। रानी ये बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो तो चाहती है कि कंगन ला को दो, तो यहाँ पे आना नहीं तो मुझे भी बाहर निकाल दिया। यहाँ पर बात सुन करके रविदास महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं, वाह मेरी माँ गंगा ने मेरी भेंट को बोले हीरा मोती से कर दिया, बड़ा मन बर्बाद हो गया। कहने लगा धन्य हो राजा जो आज राजा अपने भेष करके मेरे दरबार में आया, वो भी मेरी माँ की कृपा से। बताओ अभी तक राजा मेरे दरबार में नहीं आया था, आज मेरे दरबार में राजा आया। ताली बजाओ, ये मेरी माँ की देन। बड़ी प्रशंसा हुई उनको, उन्होंने समझ गए, बोले कोई ना कोई बात है, माया जी मुझे बोले रास्ता बता दे। उन्होंने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, राजा से कहने लगे महाराज मैं गरीब वाला माँ को कैसे बना सकता। बोले रविदास कोई ना कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। बोले चलो हम विचार चढ़ा। उसी समय कहने लगे भैया अगर सही मायने पर आपने अगर कंगन दिया है तो माता हमें रास्ता बताना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी कठिन परीक्षा है। उसी समय पर यहाँ पर रविदास महाराज उसी कटोरी गंगा में 14 सरसों का तेल डालते हैं और 14 जला के खड़े हो जाते हैं। हाथ में जैसे ही महाराज जी ने खड़े भाई उसी समय पर भैया माता गंगा स्वयं उसी कटोरी के गंगा से खड़ी होती है और पूछने लगे बेटा रविदास क्या बात है, आज मुझे क्यों बुलावा दिया है। उन्होंने कहा बोले माँ हम क्या बताएं, बड़ी संकट की घड़ी है, यहाँ पर बोले राजन आकर खड़ा हुआ है और इनकी कृपा है इनके दूसरी चक्कर में लगे। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कह दो राजा से। अगर राजा इस बात को अगर आपको सच गुरु मानना चाहता है तो बोले कह दो, अपने बोले कटोरी में हाथ डाल लो, जितनी कंगन चाहिए उतना मिलेगा। उसी समय पर राजा स्वयं कटोरी के गंगा में हाथ बढ़ाता उसी कुंडी पर, उसी समय पर देखो एक नहीं मेरे प्यारे 50 कंगन तैयार हो जाती है। जोर से ताली बजाते हैं। ये राजा का हमारा बहुत बड़ा पहचान होती है। यहाँ पर धरती में पहले 5 संत थे, 5 संत थे, 5 के अलावा और कोई नहीं था। पहले संत था बनाने वाला हमारे गणाधिपति देवादी देव महादेव बाबा, सबसे बड़ा गुरु था ये धरती का। झाड़ पेड़ पशु पक्षी जीव जंतु का नाम तनाव बनाने वाले हमारे भोले बाबा थे। उसके बाद में भोले बाबा ने 5 भूमिकाओं को पैदा किया। 5 कौन कौन से समझ रहा। एक भूमिका था जिनको बोला जाता था दादू भगा, जानते हो ना दादू भगा, शपल भगा, हीरा का पाटालिया दादा,
और एक था तुम्हारा जिनको या फिर द्वार के किनारे बैठते हैं जिनको बुरा भगत भी कहा जाता है, और एक और था जिसको आप लोग शायद न समझते हो, जिसको द्वार के किनारे जब खेल रहे के निकट बैठता है, जिसको क्या बोला जाता है? क्या बोलते हो आपके क्षेत्र में उनको? क्या बोला जाता है? पहचान रखना, गोंडवाना का सबसे बड़ा पुजारी कौन था? हीरा सुका पाटा निर्वाला। कौन था? हीरा सुका पाटा निर्वाला। ये गोंडवाना के राजा महाराजाओं के देवताओं को जगाने का काम करता। जैसे हिंदू धर्म का पंडित पुजारी था ना, इसी प्रकार से हीरा सुका पाटा निर्वाला यहाँ गोंडवाना साम्राज्य का पुजारी है। ये हमको पहचान करनी पड़ेगी। ये हमारी बहुत बड़ी वो समय संस्कृति थी। अब सब लोग भूल गए, अपने अपने घर में बड़ा पुजारी हो गए, सब पूजा पाठ होने लगे, सब अपने दूर संस्कृति हो गई। लेकिन भैया एक दिन मौका आएगा, हमको फिर से उस बात को दोहराना पड़ेगा, क्योंकि गोंडवाना कुया वंशी है, और जब तक अगर वो पूजा नहीं करता था तब तक देवताओं की सफलता नहीं होती। उस समय की बात बता रहा हूँ। और उससे पहले कहो तो कुछ नहीं था। उस समय तो आदि काल में देवादिदेव महादेव बाबा के अलावा कोई नहीं था, कोई नहीं था उस समय। सब अच्छा होता था। बोलिए दादा दाईदा, आवाज कम आई है। बोलिए बाबा भोलेनाथ दादा। तो चलो मैया नर्मदा का एक बार वंदना किया जाए, क्योंकि यहाँ पर सातों बहनों का स्थान बन चुका है, और हमने आपको समझाया कि क्यों नहीं नहाना चाहिए, गंगा पे क्यों नहाना चाहिए। अभी कथा और भी आगे है, और मेरी कथा यहाँ पर आज 3 दिन हो गए हैं, कल 4था दिन हो जाएगा। दिन ऐसा नहीं है कि आने जाने में देरी हो रही है, नहीं हो रही है, उनका काम सब वो लगे हुए हैं, इसलिए बस देरी आप लोगों की रहती है। आप जल्दी हो जाओगे तो कथा और मिलेगी, और नहीं तो भैया अब 3 दिन और बचे हैं। लास्ट दिन हम कथा नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि लास्ट दिन भोगो पूजा रहती है। बस भोगो पूजा करके हम यहाँ से 12 बजे फिर स्नान हो जाएंगे, क्योंकि भोपाल में मेरी कलश यात्रा उसी दिन है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप जल्दी जल्दी आना, अभी मौका है आपके लिए। उसके बाद में संदेशा नहीं दे पाऊंगा लास्ट दिन, है ना कुछ नाम भैया। इसलिए मैं पहले से बता चुका हूँ समिति को कि भैया मुझे लास्ट दिन 12 बजे छुट्टी दे देना। अगर मैं नहीं पहुंच पाऊंगा वहाँ, मैं सोच रहा हूँ कि 7-8 बजे तक भी पहुंच जाऊंगा वहाँ, तो मैं वहाँ स्थापना कर दूंगा, दिन भर वहाँ कलश यात्रा हो जाएगी। बोलिए परम शक्ति बड़ा बेंदा। तो नीचे क्या कह रहे हैं ये भैया? अब सब लोगों को लौटना पड़ेगा। अब यहाँ से गाता दूसरी होती है, पर माई नर्मदा की वंदना हमको सबको करना पड़ेगा। आगे हम कर लेंगे, लेकिन कहना है क्या? अरे लौटो लौटो दादा देने